अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी ज़िंदगी बीमारियों से भरी पड़ी है। बहुत सारी बीमारियां वो हैं कि जिनका इलाज करा करा कर हम थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, और अंग्रेज़ी दवाइयों ने हमारे बदन का सत्यानाश कर दिया है। तो आज मैं आपको इंजीर के वो फ़ायदे और वो चीज़ें बतलाने जा रहा हूँ कि जिनकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। ये जो इंजीर है, इंजीर और अंजीर दोनों तरह से बोला जाता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है। अंजीर की तासीर गर्म होती है, लेकिन अगर इसकी तासीर ठंडी करनी हो तो रात को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाएं। इंजीर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अंजीर बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा देता है। सबसे पहली चीज़ है पेशाब। जिनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है उनके लिए ये अंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये मेरे हाथ में अंजीर है। जिन लोगों को पेशाब की परेशानी है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पेशाब करके आते हैं लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है कि जैसे दोबारा पेशाब आ रहा हो। हालांकि उनको पेशाब नहीं आता लेकिन बार बार कतरे की शिकायत उन्हें होती है। तो ऐसे लोगों को अंजीर खानी चाहिए। उनको अंजीर दूध में पकाकर खाना चाहिए। दूध में पकाकर खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसका तरीक़ा यह है कि 2 या 3 अंजीर लेकर वो पाव भर दूध में पकाकर उसको खा लें। पहले अंजीर खा लें, ऊपर से पानी, ऊपर से दूध पी लें। दूसरी चीज़ है बवासीर। बवासीर में अंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जिन लोगों को बवासीर की शिकायत हो तो वो रात को अंजीर के 3 टुकड़े लेकर, 3 अंजीर लेकर, ये इस तरह से इसको निकालना है इसके अंदर से। 3 अंजीर लेकर सुबह उसको रात में पानी में भिगो लें और सुबह को खाली पेट खाएं। इससे इंशाअल्लाह ये जो बवासीर की बीमारी है इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ है सांस लेने में परेशानी। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, परेशानी है, तो वो 3 अंजीर को ड्राई फ्रूट के तौर पर खाएँ। जिस तरह हम काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह खाते हैं, इस तरह से हम ये 3 अंजीर खाएं। हाथ में लें और हाथ में लेकर मुंह में रख लें। इसका कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से हम इसको खा सकते हैं। दूसरा तरीक़ा यह है कि इसको दूध में उबाल कर सोते वक्त खा लें और ऊपर से दूध पी लें। दूसरा तरीक़ा यह है, इससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर गर्मी के मौसम में हम अंजीर खाएँ, गर्मी के मौसम में अंजीर खाएँ, तो उसका तरीक़ा ये होगा कि गर्मी के मौसम में रात में पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। उसका तरीक़ा ये होगा। चौथी बात है कि अगर किसी के बदन में जगह जगह दर्द रहता हो, जैसे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बदन में कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, और दर्द की वजह से लोग परेशान रहते हैं, बदहाल रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार रहते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं या घुटनों में और जोड़ों में दर्द रहता है, तो उनको भी अंजीर ज़रूर खाना चाहिए। अगर सर्दी का मौसम हो तो जिस तरह आप चाहें खा सकते हैं। चाहे तो इस तरह लेकर उसको ड्राई फ्रूट के तौर पर खा सकते हैं। लेकिन अगर गर्मी का मौसम हो तो गर्मी के मौसम में इसको इस तरह नहीं खा सकते, क्योंकि अगर इसको खाली पेट अगर इसको ऐसे ही उठाकर खा लिया तो उससे परेशानी हो सकती है। इसलिए सर्दी के मौसम में तो इसको जैसे आप चाहें खा सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में रात में पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। 5वीं चीज़ ये है कि अगर आपके खून में किसी भी तरह की शिकायत है, खून की शिकायत की वजह से, खून में कमी होने की वजह से, खून में गंदगी होने की वजह से इंसान बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो अगर खून में किसी भी तरह की शिकायत है तो उसकी सबसे बेहतरीन दवा ये अंजीर है। इसका तरीक़ा ये है, इसको खाने से आपका जो खून है बिल्कुल प्योर हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा फ़िल्टर हो जाएगा। तो उसका तरीक़ा ये है कि जिस तरह हम खाते हैं, जिस तरह मैंने आपको बतलाया, इसी तरह से खाना है। तो जिस तरह हम अनार खाते हैं, अनार खाने से हमारा खून बढ़ता है, लेकिन इसके मुकाबले अगर हम इंजीर खाएं तो इंजीर खाने से हमारा खून बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते।
उसका तरीक़ा यही है कि रात में पानी में भिगोकर सुबह को पीस कर निहार मुँह खाएं। रात को पानी में भिगो लें, सुबह को उसको पीस लें और पीसने के बाद उसको हम खा लें, खाली पेट खा लें। ये अनार से भी ज़्यादा हमारा खून बढ़ाएगा। छठी चीज़ है कब्ज़ की शिकायत। अगर किसी को कब्ज़ की शिकायत रहती है, कब्ज़ में आम तौर से पेट टाइट रहता है, पेट बहुत ज़्यादा सख्त रहता है और टॉयलेट में जाकर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और अगर इंसान का पेट साफ़ ना हो तो चिड़चिड़ापन भी उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को 2 अंजीर सुबह और 2 शाम में खानी चाहिए। 2 अंजीर सुबह और 2 शाम में। खाने का तरीक़ा ये होगा कि सुबह को 2 अंजीर पानी में भिगो कर रख दें, शाम में उनको लेकर खा लें, उठाकर मुंह में रख लें, चबा लें। फिर शाम में 2 अंजीर पानी में भिगो लें और फिर सुबह को उनको खाली पेट खा लें। यानी सुबह शाम 2-2 अंजीर खाएंगे तो इससे कब्ज़ की शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये तो मैंने आपको इसके फ़ायदे बतलाए, लेकिन अब हम बात करते हैं इसके नुकसान की भी, क्योंकि ये अंजीर जो है ये किन लोगों को नहीं खाना चाहिए इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसका सबसे पहला जो जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ है या पेट मोटा है तो वो इसको हरगिज़ ना खाएं। अगर किसी का पेट मोटा है, पेट आगे बढ़ गया है या वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो इसको हरगिज़ ना खाएं। लेकिन अगर उनको खाना ही है तो फिर वो इसको पानी में भिगो कर खाएं, लेकिन वो भी 1 या 2 पीस, इससे ज़्यादा खाने की कोशिश न करें। इसी तरह शुगर के मरीज़ भी अंजीर न खाएं, क्योंकि इससे शुगर बढ़ सकता है। तीसरी चीज़, अगर किसी को दस्त हो रहे हों तो उसको भी अंजीर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये कब्ज़ को दूर करता है। इससे कब्ज़ दूर होता है और दस्त हो जाते हैं, इसलिए वो इसको न खाए। तो बहरहाल ये मैंने आपको अंजीर के फ़ायदे और नुकसानात बताए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों में ये फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसको खाएंगे तो इसको खाने से अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपके बहुत सारी बीमारियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहिए, अल्लाह ताला हमें शिफ़ा अता फ़रमाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको तमाम बीमारियों से शिफ़ा अता फ़रमाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।